यूपी की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर से शायद ही कोई शख्स अनजान होगा। अपने तीखे बयानबाजी के लिए राजभर प्रदेश में खासा पहचान बन चुके हैं। बात बात पर मोदी योगी को अपने निशाने पर लेने वाले राजभर परिणाम आने के बाद पूरी तरह से शांत हो चुके हैं, क्योंकि उनको भी पता चल चुका है कि ये यूपी अब योगी का है और यहाँ की जनता सब कुछ समझ चुकी है। भले ही ओम प्रकाश राजभर सिमट के रह गए हों, लेकिन चर्चाओं के केंद्र में अभी भी बने हुए हैं। इसके पीछे की वजह है अपर्णा यादव का वो गुस्सा जिसका शिकार राजभर हुए हैं। अपनी छोटी पॉलिटिक्स के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी योगी विरोधियों को लताड़ने वाली अपर्णा यादव ने इस बार ओम प्रकाश राजभर को अपने निशाने पर ले लिया है। दरअसल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भाजपा नेता अपर्णा यादव ने सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला बोला है। अपर्णा यादव ने कहा है, ओम प्रकाश राजभर हमेशा भद्र टिप्पणियां करते हैं, जिससे जनता ने उन्हें जवाब दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव में भी मेरे लिए गिरी हुई और शर्मनाक और अभद्र बयान दिए, जिसका जवाब जनता ने उन्हें यूपी चुनाव में दे दी है। अपर्णा यादव इतने पर ही नहीं रुकती हैं, आगे कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कर आई है। जनता ने यह बता दिया कि हम सेवक हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव में दूसरे पर जो निजी टिप्पणी की गई वह विपक्ष की हार का सबसे बड़ा कारण है। आप लोगों के आशीर्वाद से जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे हम बखूबी निभाएंगे। विपक्ष का अब कुछ नहीं होने वाला है। मोदी और योगी देश और प्रदेश का विकास करेंगे। अब सुशासन चलेगा, ना कि अभद्र बयान और टिप्पणी। खैर, अपर्णा यहाँ राजभर के जिस अभद्र टिप्पणी की बात कर रही हैं, आपको यहाँ बता दें कि अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी के सहयोगी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा था, जब सूबे में सरकार बदली और योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे, उस वक्त मुख्यमंत्री आवास में जाने पर सीएम योगी ने उसे गंगा जल से धोया था। उस समय सीएम योगी के लिए यादव अछूत था। अपर्णा यादव को ले गए तो सीएम योगी ने किस जल से उनको धोया? क्या जेपी नड्डा, स्वतंत्र देव सिंह बताएंगे कि किस जल से उनको धोया गया है? जब पिछड़े जाति के लोग इनके लिए अपवित्र रहे हैं तो किस जल से अपर्णा को धोया? कुल मिलाकर कहे तो अपर्णा ने ओम प्रकाश राजभर को सीधे सीधे शब्दों में यह समझा दिया है कि जब राजभर ने अपर्णा यादव के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी की थी तब उनकी काफी ज्यादा निंदा की गई थी, लेकिन कहते हैं राजनीति में इस तरह की बयानबाजी की कोई भी जगह नहीं होती। शायद कुछ ऐसा तब भी हुआ और राजभर की अभद्र भाषा सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह गई। चलते चलते आपको यहां बताते चले कि ओम प्रकाश राजभर ने यूपी चुनाव में सपा गठबंधन को मिली हार का टिकरा बहुजन समाज पार्टी पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन किए बगैर बसपा ने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मदद की। मायावती ने वोट काटने की राजनीति की है। बसपा ने 122 सीटों पर सपा गठबंधन को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बताया है और आगे कहा है कि हम 50 सीटें 2000 और 100 वोट के बीच हारे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मतगणना में बेईमानी की गई है। हमें क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन से 125 सीटें मिली। राजभर ने कहा 95% सीटों पर बसपा लड़ाई में ही नहीं थी। सपा का वोट काटने की राजनीति हुई है। उनका मुख्य समर्थन बीजेपी को था, लेकिन बीजेपी के लोगों ने बसपा को सिंगल सीट जिताई। सुभासपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि राजभर को हराने के लिए दिल्ली से रणनीति तय होता है। बहरहाल, जिस तरह से राजभर को अपर्णा ने जमकर लताड़ा है और जवाब दिया है, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी छोटी पॉलिटिक्स के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं।